एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले भाई बीच में 2 से 3 दिन आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि बीच में हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश तो यही रहती है कि कंटिन्यू आए, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाता। कई बार काम हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए देखिए इस चैप्टर में क्या बता रखा है, कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस में क्या दे रखा है हमें, उसको देखिए। स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है, ठीक है, यानी कि पी की साउंड जहाँ पर भी हल्की सुनाई दे, ठीक है, पी इज़ वेरी स्लाइटली साउंडेड, ठीक है, तो इट मे बी ओमिटेड, तो वहाँ पे हम पी को ओमिट कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे दिया प्रॉम्प्ट, तो इसमें देखिए प्रॉम्प्ट को इन्होंने लिख कैसे रखा है वो चीज़ देखिए आप। ठीक है, जैसे पी के साथ में हमने लिखा, ठीक है, ये हो गया पी के साथ में आर। ठीक है, इसके बाद में एम को टी के लिए छोटा कर दिया, और पी जो है, ठीक है, यानी कि ये जो बीच में पी जो आया है इसको हमने साइलेंट रख दिया, यानी कि ओमिशन कर दिया। ठीक है, सिर्फ प्रो लिखा है पी के साथ में आर, और फिर एम को टी के लिए छोटा करके लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए टेम्प्ट, तो टेम्प्ट में भी हमने क्या किया है, टी लिखा है, एम को टी के लिए छोटा। ठीक है, टेम्प्ट ये हो जाएगा हमारा। अजम्पशन, ठीक है, तो इसमें जो पी है ये हल्का सुनाई देगा। ठीक है, अजम्पशन, अजम्पशन, ठीक है, तो हम वहाँ पे पी को साइलेंट रखेंगे। ठीक है, अजम्पशन, ऐसे पै को अलग से दिखाने की बजाय अजम्पशन, ठीक है, ऐसे साइलेंट में रखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, ये होगी ए की वोवल, ठीक है, जय, मैं के साथ में सन की हुक, अजम्पशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद में जहाँ पर पी को साइलेंट ना रखा जाए, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम पी को साइलेंट नहीं रखना चाहते या पी क्लियरली सुनाई दे रहा है हमें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एम को पी के लिए गाढ़ा कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था ना स्टार्टिंग में कि हमने एम्प, ठीक है, या फिर एम्ब, ये वाला जो था, तो दोनों के लिए एम को ऐसे गाढ़ा किया था। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो जाएगी, यानी जहाँ पर पी की साउंड क्लियरली सुनाई दे वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रम्प्ड, ठीक है, ये दे दिया, तो क्या कर रखा है, टी के साथ में आर की हुक, मैं को पी के लिए गाढ़ा, और ये टी, ट्रम्प्ड। ठीक है, ट्रम्प्टर, तो टी और आर की हुक, ट्रम, मैं को पी के लिए गाढ़ा, ट्रम्प, और ये टी के साथ में फिर से आर की हुक, ट्रम्प्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए के और गे, ठीक है, ये जो इंग और जो टी है हमारा, ठीक है, यानी कि ये इंग और ये टी जो है, अगर इनके बीच में के या फिर गे आ जाए, ठीक है, या फिर इंग और एस एच, इंग एस एच, ठीक है, इन दोनों के बीच में के या गे आ जाए, तो वहाँ पे हम के गे को साइलेंट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, ठीक है, ए डी जे यू एन सी टी, ठीक है, ये जो सी है जो ब्रैकेट के अंदर ले रखा है स्पेलिंग में, ये हमें के की साउंड यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, हल्की सी, लेकिन हमने यहाँ पे देखो इसको बनाते हुए कहीं भी के को नहीं लिख रखा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए एक्सटिनेशन, ठीक है, यानी कि एक्सटिनेशन, इसमें स्पेलिंग में तो हमारा के आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे एजेंट में भी नहीं लिख रखा, एक्सटिनेशन में भी नहीं लिख रखा। ठीक है, यानी कि ए, कै, से, टे और न के साथ में सन की हुक लगा रखी है सिर्फ। एजेंट में क्या कर रखा है, ए की वोवल, जय, न और टे, एजेंट। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, एजेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ए की वोवल, जय, ठीक है, न और ये टे, एजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही हमने एक्सटेंशन को लिखना है, ये ए की वोवल लगा रखी है भाई इन्होंने, ठीक है, लाइट ए वाली जो साउंड आ रही है वो लगा रखी है, कै, से की सर्कल, टे, न और सन। ठीक है, इसके बाद जैसे ट्रिंक्ड, ये यहाँ पे देखिए ट्रिंक्ड, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एडिशन वाला जो चैप्टर किया था, यानी कि टी और डी के लिए उससे बिल्कुल पहले वाले वर्ड को छोटा करना, ये वाला जो हमने चैप्टर किया था ना, इसमें वो वाला रूल फॉलो कर रखा है इन्होंने। देखिए जैसे ध्यान से, ट्रिंक्ड, तो टी के साथ में आर, ट्री, इंक, ठीक है, इन, तो
एन, इसके बाद में के को टी के लिए छोटा कर रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के को साइलेंट नहीं रखा बल्कि के लिख के उसको टी के लिए छोटा कर दिया। ठीक है, कैसे लिख रखा है उस चीज़ को देखिए। जैसे हमने लिखा ट्रिंक्ड, तो ट्री एन और के को टी के लिए छोटा। ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। यहाँ पे समझ में आया। जैसे हमने लिखना है ब्लैंकेट, ये हमने ब्लैंकेट लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी के साथ में एल एन, ठीक है, और के को टी के लिए छोटा, ब्लैंकेट, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए, जैसे ये विंक्ड हो गया, ठीक है, बैंकेड हो गया, लिंक्ड हो गया, ये इसी तरीके से लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मिडल टी, यानी कि किसी भी वर्ड के बीच में टी आता है। ठीक है, लेकिन वो किसके साथ में आए, एस वाली सर्कल के साथ में आए। ठीक है, तो हम टी का ओमिशन कर देंगे, यानी कि टी को साइलेंट रख लेंगे। ठीक है, यानी कि करना क्या है आप लोगों ने, ये ध्यान दीजिए। जैसे पोस्टमैन आ गया, ठीक है, तो अब एस की सर्कल आई है और इसके साथ में टी आया है। ठीक है, तो पहले क्या आ गई, एस की सर्कल, एस की सर्कल के साथ में टी आया है, तो अब हम इसको यहाँ पे साइलेंट रख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सिर्फ पोस्टमैन को कैसे लिखा है वो चीज़ देखिए आप लोग। जैसे हमने लिखा, ये हो गया पो, ठीक है, ये से मैं और इसके साथ में एन की सर्कल, पोस्टमैन। ठीक है, यानी कि जो एस टी आया है इसमें टी को हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, ओनली एस की सर्कल बनाई है हमने। ऑनेस्टली, इसमें देख लीजिए। ठीक है, ऑनेस्टली में क्या दे रखा है, जैसे ओ न, ठीक है, से और ये ली, ऑनेस्टली। ठीक है, इसमें भी हमने एस के बाद जो टी आया है उसको साइलेंट कर दिया है। ठीक है, कहने की बात क्या है, यानी कि वर्ड में बीच में एस के बाद में टी आ जाए तो वहाँ पे टी साइलेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया मिस्टेक, तो मिस्टेक में देखिए मी से की सर्कल और डायरेक्ट के लिख रखा है, टी को कहीं भी नहीं लिख रखा। ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो इसमें देखिए इन से, ठीक है, से के बाद वाला जो टी आया ना इसको हमने साइलेंट रखा है। अगला जो टी आया है, ठीक है, इंस टी, इस टे के बाद में ये वाला जो टी आया है इसको लिख रखा है हमने। ठीक है, और इस आगे वाले टी के लिए छोटा करके लिख रखा है, ये ईयू वाली इंस्ट्यू, ये ईयू वाली जो साउंड आ रही है ये इसके लिए हमने ये यू बना रखा है छोटा सा उल्टा करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूट। समझ में आया आप लोगों को, ना समझ में आया तो मैं एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे हमने लिखना है इनके लिए ये हो गया इन, ठीक है, से टी, इंस्टी, टी इसी के अंदर साइलेंट हो गया। इसके बाद में ट्यूट, तो ट्यू, ठीक है, टी के साथ में ईयू वाली वो, और लास्ट में जो टी आया है उसके लिए ये छोटा हो गया इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। मोस्ट, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट के लिए सिर्फ एम और एस की सर्कल। ठीक है, इम्पोर्टेंट के लिए एम, जो ग्रामर होता है हमारा वो वाला यूज कर रखा है। ठीक है, यूअर लास्ट लेटर, तो यूअर के लिए यूअर वाला ग्रामर, लास्ट के लिए सिर्फ एल और से की सर्कल, और इसके बाद में लेटर के लिए ले को बड़ा कर रखा है। ठीक है, ड्रेस्टिक, तो डी के साथ में आर की हुक, सट वाली चाप और के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो से के साथ में टी, ठीक है, लिख रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सट चाप जो बन रही है, ठीक है, चाप हमने बना रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे ओनली सर्कल बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे चाप बना रहे हैं, तो चाप में तो सट से के साथ में टी अपने आप ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिक, तो ई ला सट और ये कै, इलास्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये जो 111 वाली, 112 वाली, ठीक है, इसके बाद 113 वाली, 114 वाली, ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद में ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है, ओमिशन ऑफ एन, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये फिर जो है हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये 119, ठीक है, इसके बाद में 119 के बाद में एक चैप्टर और रह जाएगा हमारा 30 वाला। ठीक है, इसके बाद हमारे जो है ये हम 120 तक ही करेंगे, इसके बाद बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो थ्योरी का जितना सिलेबस है वो हम
यहीं इस एक्सरसाइज तक करेंगे। ये आगे जो दे रखा है इसमें सिर्फ वर्ड्स वगैरह जो दे रखे हैं उनको करेंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ड्स वगैरह हो गए, सिर्फ ये करने आप लोगों ने। चैप्टर हमारे यहीं तक रहेंगे, तो हमारा एक चैप्टर और बच गया लास्ट वाला, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।